आज दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का पहला दिन था। सदन की कार्रवाई में बाधा डालने और उपराज्यपाल के अभिभाषण को बाधित करने के आरोप में 4 आम आदमी पार्टी विधायकों को सत्र से सस्पेंड कर दिया गया। इस तनातनी की वजह पॉल्यूशन के मुद्दे पर आपका विरोध प्रदर्शन है। सत्ता के 11 सालों में कुछ नहीं कर पाने वाले आप नेताओं को अब प्रदूषण के मुद्दे पर मास्क पहनकर प्रदर्शन करने को लेकर सत्ताधारी दल यानी भारतीय जनता पार्टी ने घेरा है। रिपोर्ट देखिए। दिल्ली में प्रदूषण पिछले 2-3 दिनों से पहले से कुछ कम तो हुआ है, लेकिन पॉल्यूशन पर सियासी वार पलटवार का सिलसिला एक बार फिर तब चरम पर पहुंच गया जब दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। विधानसभा परिसर में विपक्षी नेता आतिशी के नेतृत्व में आप विधायकों ने इंडस्ट्रियल मास्क पहनकर प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन किया और जनता की तकलीफ का मुद्दा उठाया। दिल्ली की पूर्व सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि वर्तमान बीजेपी सरकार AQI डेटा में हेरफेर कर रही है और प्रदूषण के असली आंकड़े छुपा रही है। आप नेताओं ने दिल्ली की बिगड़ती हवा के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया और तत्काल नीतिगत बदलावों की मांग की। आप नेताओं का कहना है कि दिल्ली वालों का दम घुट रहा है, इसलिए वो मास्क पहनकर सिस्टम और सरकार के खिलाफ विरोध जता रहे हैं, जबकि बीजेपी इसे सियासी ड्रामा बता रही है। दिल्ली के मंत्री ने सवाल उठाया कि 11 सालों तक आम आदमी पार्टी के शासन में काम नहीं हुआ और अब 2-2 लाख रुपए के इंडस्ट्रियल मास्क कहां से आए। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पे काम करना तो छोड़िए, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। आज हमें विधानसभा से क्यों निकाला? क्योंकि हम मास्क पहन के गए थे। आप बताइए, दिल्ली के लोग अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, बच्चों की सांसें घुट रही हैं, बुजुर्गों की जान जा रही है, एम्स के वार्ड भरे हुए हैं और अब दिल्ली के प्रतिनिधि विधानसभा में मास्क भी नहीं पहन सकते। दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मरे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ AQI मॉनिटर से पानी फेंकने के अलावा कुछ नहीं करेगी। ये शर्म की बात है। नहीं, देखिए, मैं एक बार सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से उनसे। ये 2-2 लाख रुपए का मास्क एक खरीद के लाए हैं, ये अपनी सेहत की इनको इतनी चिंता है? 2-2 लाख का एक मास्क लेके आ रहे हैं। पहली बात है, 50-60 लाख रुपए कहाँ से हैं मास्क के लिए? और तुम्हें खुद की सेहत की इतनी चिंता है और दिल्ली को 11 साल तक तुम बर्बाद करके उनको बीमारियां देके चले गए, उनको पोल्यूशन देके चले गए हो। इससे बड़ी शर्म की क्या बात हो सकती है? दिल्ली वालों, देखो, जिस 11 साल जिसकी सरकार जिन्होंने चलाई, आज वो 2-2 लाख रुपए का मास्क पहन के आ रहे हैं। इतने पैसे इकट्ठे कर लिए, लेकिन दिल्ली की सेहत की चिंता नहीं की। प्रदूषण के इस मुद्दे पर सदन के बाहर ही नहीं बल्कि भीतर भी जबरदस्त तनातनी रही। दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के पहले दिन प्रदूषण के मुद्दे पर शोर शराबा करने के कारण आपके कई विधायकों को सदन से बाहर कर दिया गया, जिनमें संजीव झा, सोमदत्त, कुलदीप कुमार और जरनैल सिंह जैसे विधायक शामिल हैं। उन्हें सत्र के बाकी 3 दिनों के लिए भी निलंबित कर दिया गया है। मास्क लगा के सदन को ये बताने के लिए आए थे कि हमने 11 साल में दिल्ली के अंदर कितना भ्रष्टाचार किया है, कितना पोल्यूशन फैलाया है, वो उस चीज का प्रतीक लेकर के आए थे। और संविधान के अनुसार जब LG साहब का संबोधन होता है तो कोई उसको डिस्टर्ब नहीं करता, लेकिन उन्होंने एक एक करके माननीय LG साहब के भाषण को भी इंटरप्ट करने की कोशिश की। हमारे विधानसभा के अध्यक्ष ने उनको कहा कि अब आपको बाहर जाना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी बढ़ते पॉल्यूशन और गंदे पानी की समस्या को लेकर प्रोटेस्ट किया। इनका आरोप है कि गंदे पानी से महिलाओं को जूझना पड़ रहा है, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं और गंदे पानी के कारण घर घर लोग बीमार पड़ रहे हैं। सारी व्यवस्था डगमगा गई है। इन सब के बीच दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI जनवरी 2026 के पहले सप्ताह में खराब से बहुत खराब श्रेणी यानी 250 से लेकर 350 के बीच बना हुआ है। AQI में मामूली सुधार के कारण 2 जनवरी को ग्रैप 3 की पाबंदियां हटा ली गई थीं। हालांकि ग्रैप 1 और ग्रैप 2 की पाबंदियां लागू हैं और दिल्ली की हवा में सुधार के लिए सरकार और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक तरफ दिल्ली सरकार पर पॉल्यूशन को लेकर विपक्ष का हमलावर होना, रेखा सरकार पर अपनी जिम्मेदारियों को लेकर दबाव बढ़ाना है, तो वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी के पिछले 11 सालों के कार्यकाल पर भी बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस।